हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज होता है। क्लास 10th की एनसीईआरटी की चैप्टर से जो है क्वेश्चंस उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ते हैं। कल रेशियो के बारे में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। तो चलते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के आगे पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने कल आप कुछ रेशियो के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियो बताए थे। चलते हैं दोबारा बताने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट, चलिए इधर डायग्राम बनाते हैं। आपको कल मैंने बता दिया था कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री किसके इर्द गिर्द घूमती है, 90 डिग्री के। एक एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपको कल बता दिया था कि एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो बताते, देखिए ये बन गया हमारा राइट एंगल। दो हमारे कैसे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल वे एंगल होते हैं जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है। तो देखिए बच्चों, अगर इसको हम मान लें ए, ये बी, ये सी, तो ये तो हमारा 90 है। अगर इसको थीटा माने तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहां तक बात समझ में आई है। तो चलते हैं हम कुछ रेशियो के बारे में बताते हैं। कल मैंने बताया था, फिर भी आप दोबारा रिवीजन कराते हैं और उसके इनवर्स रेशियो के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहला रेशियो लिखते हैं आपके सामने, साइन थीटा। साइन थीटा कल क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कैसे याद करोगे, मैंने कल एक ट्रिक बताई थी। याद करने की भी ट्रिक क्या होती है, इधर देखिएगा, आप लोग समझिएगा। ये बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ में आया होगा। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइट, बेस अपॉन हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये समझ में आया होगा। तो देखिए पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये समझ में आया होगा। दूसरा थीटा क्या होता है, दूसरा हमारा लेते हैं रेशियो। दूसरा रेशियो आपको दिख रहा होगा क्या, बी अपॉन एच। ये क्या है, कॉस थीटा। मैंने बताया था यहाँ एस सी टी, इसका मतलब क्या होता है, सोना चांदी तौलो। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलते हैं, साइन थीटा की बात होगी। दूसरी बात है कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन एच। तीसरा लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसका यहाँ टेन थीटा का कॉट थीटा देखते हैं। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा सेक थीटा। अभी आपको अच्छे समझ में आएगा, एच अपॉन बी। और लास्ट आपका रह गया कॉसेक थीटा। इधर देखिएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये आपको रेशियो कुछ समझ में आए होंगे। ये रेशियो मैंने बताए थे आपको कल कि साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, cos थीटा होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक बात समझ आई हुई। अब चलते हैं इसके आगे कुछ रेशियो पे चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं जितने भी sin थीटा cos थीटा होता है इसके इनवर्स रेशियो क्या होते हैं। इनवर्स रेशियो पे बात करते हैं आज कि आपको साइन का दिख रहा होगा। साइन का कोई पूछिए आपका साइन का इनवर्स क्या होता है, तो देखिए दोबारा इधर समझिएगा आप लोग। साइन थीटा का इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आपको यहां से दिख रहा होगा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। यहां देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। अगर इसका उल्टा करते हैं एच अपॉन पी, क्या होता है, कॉसेक थीटा। दिख रहा होगा यहां से। तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा किसके हो गया, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं। अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, वो सेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीन समझ में आए होंगे। इधर चलते हैं। अब टेन थीटा का कोई किसका पूछे, कॉट थीटा का पूछे। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा।
थीटा मतलब किसी भी एंगल, कोई भी एंगल, जैसे हमने ये एंगल माना, आप ये भी एंगल तो 90 थीटा यहाँ लिखा जाएगा। जिस एंगल को लेके आप बात करोगे उसी को थीटा माना जाएगा, सॉल्व करोगे। तो अब क्या हो, सेक थीटा पूछे कोई, सेक थीटा क्या होता है, 1 कॉस थीटा, उल्टा चल करके चलिए, एक होता है आपका कोसेक रह गया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 1 ये लिखा लास्ट में, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, तो ये आपको कुछ रेशियो समझ में आए होंगे। इसका उल्टा रेशियो, साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा, tan का होता 1 cot, cot का होता 1 tan, sec का होता 1 cos, और cosec का होता 1 sin थीटा। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो चलते कुछ आज क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके बताते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए कुछ कराते हैं, यहां तक आपको समझ आई होगी बात। चलते हैं, मानते हैं कि देखिए बच्चों, a अपॉन बी, और ये अगर इसकी वैल्यू a अपॉन बी की वैल्यू आपको दे रखी है 12, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है सपोर्टेड, और इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखी है, इसका मान लो सपोर्टेड 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए यहां से आपको सभी रेशियो निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे साइन थीटा की वैल्यू बताइए, किसकी बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा वैल्यू क्या होगी, और थीटा हमने किसको माना, सी एंगल को, एंगल सी को क्या थीटा माना। अब आपको बताया साइन थीटा होता क्या, रेशियो के अकॉर्डिंग, देखिए रेशियो के अकॉर्डिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिख रहा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर देखिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 12 है, लिख दीजिए 12 अपॉन एच कितना, हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसको पाइथागोरस या तो ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, या पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा भी आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर किसका होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 12 का 144, 5 का 25, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच निकालेंगे तो 169 का रूट कर देंगे एच, तो 169 किसका रूट होता है, 13 का। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ गया आपके पास, 13 निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। चलते आगे, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13 हो जाएगी। तो यहां से साइन थीटा वैल्यू क्या निकल के आ गई 12 अपॉन 13, ये समझ में आया होगा। चलते कॉस थीटा की ओर, कॉस थीटा कोई पूछे आपसे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप इन्हीं सेंटीमीटर की जो वैल्यू, साइड्स की वैल्यू लिखी है अपने, इसके माध्यम से आप किसी भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिखते हैं यहाँ पे रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 ऑन हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना निकल गया है 5 अपॉन 13 किसका निकल गया, कॉस थीटा निकल के आ गया। तो इस आधार पे आप कितना भी, किसी का भी वैल्यू पूछा जाए निकाल सकते हैं। चलते कॉसेक की तरफ एक बार चलते हैं। देखिए जो कॉसेक थीटा कितना होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 और बेस परपेंडिकुलर 12। देखिए अभी मैंने बताया था कि साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, इनवर्स क्या होता है कॉसेक होता है। तो चलते एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां से अगर बनाना चाहें, ये वैल्यू ना लगाएं तो इसके भी आप थोड़े निकाल सकते हैं। कैसे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बच्चों, 12 अपॉन 13 निकाली थी, यहां रख देते हैं 1 अपॉन 12 अपॉन 13। समझ में आई होगी बात। अब आपको पता है ये वैल्यू, ये डिवाइड है, ये वैल्यू नीचे रहेगी तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन 12। तो देखिए यहां से भी निकल के वैल्यू आ गई। ये कैसे होता है एक बार समझने की कोशिश करिएगा। अगर ऐसे लिखा होगा p/q डिवाइड n/d, n/m मान लीजिए, तो पास का पास के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूर का दूर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये आपका रेशियो पता होगा कि पास के साथ अगर डिवाइड करें, ये साइन दे रखा है और ये फ्रैक्शन कोई वैल्यू है, तो पास के साथ दूर का दूर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा
कि ये वैल्यू दे रखी तो यहाँ से आपने cosec थीटा की वैल्यू निकाल दी, क्या होता है 13/12, कितनी होती है 13/12, आपको दिख रही होगी वैल्यू। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप जितने भी रेशियो है आप रेशियो निकाल सकते हो। इसमें जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। और चलिए ये रफ करते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक से कुछ कराते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने कराए थे। तो इस प्रकार से आपकी बुक में क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। मान लो हमको दे रखा है cos थीटा इक्वल टू दे रखा है, इसको cos थीटा दे रखा है 1/3। कितना दे रखा है बच्चों 1/3 दे रखा है cos थीटा की वैल्यू। कितनी cos थीटा वैल्यू 1/3 दिया है। अब आपको निकालना है क्या, सभी रेशियो निकालना है। अब आपको पता है इतना दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, हमको पता है कि cos थीटा का रेशियो क्या होता है, हमको रेशियो के बारे में पता है। हमको रेशियो के बारे में पता, तो देखिए cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ लगाते हैं तो इक्वल टू क्या करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से मैच करा देते हैं। देखिए बेस क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि cos थीटा इन्होंने दे रखा 1/3 दे रखा था, और हमें पता है कि cos का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिख दिया उसके बराबर, क्योंकि दोनों cos थीटा बराबर ये भी है, ये दे रखा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं राइट एंगल में, इसको लिखते जो दे रखा है हमारे पास। चलिए देखिए बच्चों बेस क्या दे रखा था 1, तो बेस 1 लेते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है √3 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 3 देखा है। अब हमको देखिए सबसे जरूरी क्या है, परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। थीटा ये माना परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, तो आप कितने भी रेशियो दे रखे हैं जितने भी पूछे जाए तो सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पता है आपका इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो लगाते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर किसका होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर होता है। यहां तक बात समझ आई। परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना हमको, बेस का 1 रहेगा तो 1 का 1 ही रहेगा, इसका 9 हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही होगी आपको लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 8 आ गया, आपको दिख रहा होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9, p स्क्वायर बराबर 9 माइनस हो जाके माइनस हो गया 1, p स्क्वायर बराबर 8 आया। अब आपको क्या करो, p की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 8 का अंडर रूट चलाएगा, p बराबर √8, और ये कितना निकल जाएगा, p बराबर 2√2, 2 to the 4 और 4 2, ठीक है √2। ये कैसे आया निकल गया, आप लोग को बता देते हैं। 2√2 कैसे आया, देखिए आप लोग 8 का √8 के अंदर देखा है, रूट के अंदर हमेशा पेयर करके बाहर निकलती वैल्यू, ये याद रखिएगा आप लोग। ऐसे मेथड से देखिए सॉल्व करते हैं, 4 2 2, तो देखिए एक पेयर तो बन गया, 2 2 2 2 का पेयर बन गया, बाहर निकल आएगा 2, ऐसे लिखा जाएगा। इसको हमने तोड़ दिया अंदर, 2 × 2 × 2 ऐसे लिखा जाएगा। अब 2 का तो यहाँ पेयर बन गया, एक 2 बाहर निकल गया, अब बचा के अंदर 2 बचा तो √2। इस प्रकार से आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। तो देखिए बच्चे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2√2, किसकी वैल्यू आ गई आपकी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, किसी की भी वैल्यू पूछी जाए, रेशियो किसी का भी पूछा जाए निकाल सकते हैं। तो चलते पहला रेशियो क्या निकालते हैं, साइन थीटा निकाल दिखाते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इन रेशियो से आप याद कर सकते हो। तो चलते देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, 2√2 दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आप वैल्यू लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिखते हैं 2√2, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है हमारे पास 3। तो इस प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू आएगी। अगर आपसे कोई सेक थीटा की पूछे, सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, देखिए साइन cos tan cot sec h/b, h/b। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना रहेगा, 3 दे रखा है,
बेस की वैल्यू कितनी रखी 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो sec थीटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो रेशियो से जितना रिलेटेड क्वेश्चन था आपका यहाँ से इतना ही बनेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। वैल्यू आप दूसरी मान के भी यहाँ रख सकते हो, कुछ भी करके वैल्यू रख सकते हो आप। रेशियो की वैल्यू जितना पूछा जाए sec tan cot cosec किसी का पूछा जाए आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आपके रेशियो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कुछ इसके बारे में और चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपको सब एक धीरे धीरे करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।